एक छोटा सा गांव था नूराबाद, जहां करीम नाम का एक बड़ा ही नेक और गरीब परिवार रहता था। करीम के दो बच्चे थे, बेटी आयशा और बेटा इमरान। करीम खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ कमाता उसी से अपने घर का पेट पालता। एक दिन आयशा ने पानी का गिलास दिया। बाबा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, बिस्मिल्लाह रहमानी। करीम ने मुस्कुरा कर लिया, पर थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। बेटी, बस थोड़ा आराम कर ले, उसने कहा। आज खेत में दिन भर मेहनत की है। आयशा ने पूछा। बाबा, आज मकान मालिक आए क्या थे? करीम ने सिर झुकाकर बताया। हाँ बेटा, इस महीने का किराया चाहिए और पिछले महीने का भी बाकी है। मैंने कहा था कि हालात ठीक होते ही दे दूंगा, पर वो बहुत परेशान है। अगर पैसे नहीं दे सकता तो कहाँ, अगले महीने घर खाली कर देना पड़ेगा। सकीना, करीम की पत्नी, ने हाथ जोड़कर कहा। ये अल्लाह है, वह कभी किसी पर तकलीफ नहीं आने देगा। कुछ रास्ता निकलेगा, इंशाअल्लाह। करीम के मन में बेचैनी थी। हमारे पास खाने पीने का भी ठीक से बंदोबस्त नहीं है, 3 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती है। अब घर का किराया भी। उसकी आवाज़ में थकान थी। फिर उसने एक सुझाव दिया। एक काम करते हैं, हमारे गांव में 2 नन्हे भेड़ के बच्चे मिले हैं, उन्हें पालो, बड़ा करो और अच्छे दाम में बेच देना। शायद ये हमारी तकलीफ हल कर दें। अगले ही दिन करीम दोनों भेड़ के नन्हे बच्चे घर ले आया। वे बहुत प्यारे और मुलायम थे। इमरान और आयशा के चेहरे खुशियों से खिल उठे। आयशा बोली, बाबा, ये कितने प्यारे हैं। मैं हमेशा चाहती थी कि हमारे पास ऐसे नन्हे जानवर हों। इमरान ने दुलार करते हुए कहा, मैं इनका नाम रखूंगा। एक का नाम चांद और एक का नाम सूरज। करीम ने हंसते हुए कहा, ठीक रखा बेटा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इनका खूब ध्यान रखना। दिन प्रतिदिन चांद और सूरज बड़े होते गए। इमरान उनके साथ खेलते, उन्हें हरा भरा घास खिलाता और दोनों भेड़ भी बच्चों से गहरे लगाव रखती थीं। एक दिन सकीना ने कहा, बेटे, इनको हरी घास खाने के लिए ले चलते हैं, पर जंगल की ओर जाओगे तो टूटे हुए पुल के पास मत जाना, वहां खतरा है। इमरान ने वादा किया और वे तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में इमरान चांद की पीठ पर बैठकर नदी का किनारा पार करने लगा। जैसे ही वह टूटे हुए हिस्से पर पहुंचा, पुल से चरमराहट की आवाज आई और अचानक पुल का एक हिस्सा टूट गया। चांद नीचे पानी में गिर गया और तेज बहाव ने उसे कहाँ ले गया, सब देखते रह गए। इमरान चीखा, चांद, चांद कहाँ है? पर पानी का बहाव इतना तेज था कि चांद दिखाई नहीं दिया। इमरान टूटकर घर वापस आया। घर पहुंचकर सकीना ने पूछा, कहाँ है चांद? तुम दोनों का ध्यान क्यों नहीं रखा? इमरान के आंखों में आंसू थे। माँ, मैं उसे खो दिया। वह बार बार खुद को कोस रहा था। सकीना ने उसे गले लगाकर शांत किया, पर इमरान का दिल बुरी तरह टूट गया था। वह खुद को दोषी समझता रहा। काश मैं समय पर पहुंचा होता। दिन गुजरते गए, पर इमरान की उदासी कम नहीं हुई। वह सोचता रहता कि अगर चांद न होता तो शायद सब कुछ ठीक रहता। एक शाम इमरान बाहर बगीचे में बैठा था। तभी दूर से कुछ हलचल हुई और सूसा की तरह कुछ उसकी ओर दौड़कर आया। इमरान ने देखा, वो सूरज था। सूरज की खाल थोड़ी गीली थी, पर वह जिंदा था और घर लौट आया। इमरान खुशी से चीखा और चांद की याद में रोते रोते भी मुस्कुराया। सकीना ने दुआ की, हे अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमारे सूरज को वापस भेज दिया। कुछ दिनों के बाद ईद का त्योहार नजदीक आ गया। परिवार ने सोचा कि घर पर जो हालत है, कुछ कर्जा चुका देने के लिए उन्हें इनमें से एक भेड़ को बेचना पड़ेगा। करीम के कंधों पर कर्ज बढ़ता जा रहा था और वह मजबूर होकर मंडी ले जाने का फैसला करता है। इमरान और आयशा दोनों रोते रहे। वे दोनों भेड़ों से इतने जुड़े हुए थे कि किसी एक को बेचने का ख्याल भी दिल तड़पा देता था। मंडी में जब करीम दोनों भेड़ लेकर पहुंचा तो एक सज्जन ने उन भेड़ों को देखा और कहा, माशाअल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छे जानवर हैं, मैं एक ही खरीदना चाहूंगा। करीम ने कहा, भाई साहब, मैं मजबूर हूं, मेरे ऊपर घर का कर्ज है, वरना मैं कभी अपनी प्यारी चीजें नहीं बेचता। उस सज्जन की आंखें नम हो गईं। वह बोला, तुम्हारे हालात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। लो, ये 40,000 रुपये मेरी तरफ से, अपना कर्ज चुकता कर दो। इस बार मैं कुर्बानी के लिए नहीं लाऊंगा, ये मेरा छोटा सा सहयोग समझ लो। करीम की आंखों में आंसू आ गए। हे अल्लाह, तू बड़ करम वाला है,
करीम ने आशीर्वाद देते हुए पैसे लिए और अपने घर वापस आया। उसका कर्ज उतर गया और परिवार में सुकून लौट आया। ईद के दिन करीम ने तय किया कि इस साल वे जिस भेड़ को कुर्बान करेंगे वह अल्लाह की राह में और अपने प्रियजनों की खातिर होगी। वह सब मिलकर नमाज पढ़ने और दुआ करने गए। हे अल्लाह, हमारे गायब न होने दे, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमें सही राह दिखा। करीम ने अपने बच्चों से कहा, हम जो भी करते हैं उसे सब्र और ईमान के साथ करो। जो चीज़ हम अल्लाह के नाम पर देते हैं वह हमारे लिए न सिर्फ छुटकारा है बल्कि रहमत का रास्ता भी है। आखिरकार वे